वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है द जर्नी स्टार्ट्स। तो गाइस, ये रीडिंग आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग है और आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको आज रीडिंग में पता लगेगा। तो ये रीडिंग है आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन पर, और इस रीडिंग में करंट फीलिंग्स के साथ फ्यूचर एनर्जी, फ्यूचर एक्शन सब कुछ जानेंगे। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, सुन सकता है। जो भी पर्सन आपके माइंड में इस टाइम है, कोई करंट पार्टनर या कोई एक्स है, ये उनकी एनर्जी भी बताएगा। ठीक है। कुछ ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे और उनके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, आपके रिलेशन में ना स्ट्रगल काफी ज्यादा है और ये जो संघर्ष आपके रिश्ते में है आपके पार्टनर के साथ, या जिन्हें आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, वो भी इस संघर्ष से परेशान दिख रहे हैं। उनकी करंट एनर्जी है कि वो सब कुछ खत्म करके, यानी कि जो भी लड़ाई झगड़े हैं आप दोनों के बीच में, जो दूरियां हैं या कुछ गलत फहमियां हो चुकी हैं, ये चाहते हैं कि वो एंड हो जाए, खत्म हो जाए। आपका पर्सन ना इस वक्त अपनी लाइफ में एक कामनेस और एक हैप्पीनेस, यानी कि एक शांति और खुशियां, इस एनर्जी को ना विजुलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। इनके आसपास ना काफी नेगेटिविटी नजर आ रही है मुझे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये परेशान सिर्फ आपके रिलेशन के कारण है, ऐसा नहीं है। इनके आसपास ना मुझे बड़े अजीबो गरीब लोग नज़र आ रहे हैं। कभी कभी फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको हील करने की बजाय आपको और उलझा देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी फैमिली लाइफ में भी अपने, अगर ये घर में है या घर के बाहर किसी और को अपनी फैमिली मानते हैं। कई बार हम अपने फ्रेंड्स को अपनी फैमिली मानते हैं, कई बार हम अपने किसी प्यार करने वाले को अपनी फैमिली मानते हैं, और कई बार हम अपने भाई बहनों को, माता पिता को, वो तो हमारी फैमिली होते ही हैं। लेकिन ये अपनी फैमिली में भी सुकून नहीं पा रहे। इनको ना कुछ मिसिंग लग रहा है, जैसे लाइफ से कुछ गायब है। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, आपका या पार्टनर का। इस कनेक्शन में कुछ लोगों का तो मुझे ब्रेकअप लग रहा है कि बात तो दूर की बात है, आपको ये भी नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और ये ब्रेकअप हुए कुछ महीने निकल गए हैं। दूसरा सिनेरियो उन लोगों के पार्टनर का है जिनमें ब्रेकअप तो नहीं है, लेकिन जब भी ये कुछ नया करने का सोचते हैं कि ये अब अपनी लाइफ में रिलेशन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो गए हैं, रेडी हो गए हैं, अब इनको सिर्फ एक्शन लेना है, तभी कोई ना कोई रुकावट, अड़चन, परेशानी आप दोनों के रिश्ते में आ जाती है। ये एक कार्मिक रिलेशन लग रहा है मुझे। आपको ना कुछ टाइम के लिए अपने आप को
डिटैच करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशन के बारे में रात दिन सोचते रहते हो, एक होता है कि वीडियो देख ली, रीडिंग सुन ली, रिलेशन के बारे में हमें पता लग गया, लेकिन अगर आप उसको सुनने के बाद बार बार सोचते रहते हो कि वीडियो में ये वाली लाइन आई थी, ये वाली एनर्जी आई थी, तो कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग का शिकार होगे और ये कनेक्शन में जो कुछ नया स्टार्ट होने वाला है वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन है। और ये करंटली इस रिश्ते को मजबूत बनाना भी चाह रहे हैं और ये धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। इनके बहुत ही जेंटल स्टेप्स हैं। ये कोई जल्दबाजी में, हड़बड़ी में या किसी तरह का हल्ला शोर मचाए हुए इस तरह आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। ये बहुत चुपके चुपके, आराम आराम से, बहुत संभाल संभाल के अपने आप को रख रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपके साथ सोच रखी हो, क्योंकि जिन लोगों का कांटेक्ट बना हुआ है उनके लिए भी मुझे ये लगता है कि थर्ड पार्टी के कारण आप स्ट्रेस में रहते हो और ये बातें आपके पार्टनर को पता है। ये पर्सन ना डेफिनेटली इस कनेक्शन के अंदर ना कुछ नया करना चाहेंगे। अगले कुछ दिन आप दोनों में एक नई जर्नी को स्टार्ट होता हुआ दिखा रहे हैं, एक नया सफ़र, जहाँ पर आप देखोगे कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं और आपको ये भी लगेगा कि ये पर्सन अब पहले जैसे नहीं है कि ये आपको सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करे, वादे कर दें, प्रॉमिस कर दें और उन वादों पे काम ना करे। अब आपको इनका एक डिफरेंट एटीट्यूड, एक डिफरेंट पर्सनालिटी दिखेगी। वो क्यों ऐसे बन रहे हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है आप दोनों का कोई लंबे समय से कार्मिक साइकिल एंड हुआ है, रिसेंटली हुआ है। कार्मिक साइकिल एंड जब होता है ना, तो हमारे कुछ कर्मास कट जाते हैं। पेंडिंग कर्मास हमारी जीवन की उस दिशा की तरफ हमें लेकर जाते हैं जिसके बारे में हमें या तो पता नहीं होता या पता होने के बाद भी हम अपने लाइफ पर्पस से जुड़ नहीं पाते। तो ये कनेक्शन ना बड़ा ही मुझे स्पिरिचुअल वाइब दे रहा है। कोई डिवाइन कनेक्शन है ये आपका, और इस कनेक्शन में कुछ लेयर्स ओपन हो रही हैं। एक लेयर ओपन हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, इस तरह से। तो अभी नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का आपकी लाइफ में अगले 18 दिनों में, 18 डेज, और कुछ लोगों में हो सकता है कि 8 हफ्ते लग जाए, आने वाले 8 वीक्स। ये पर्सन रोमांटिक भी होना चाह रहे हैं और इमोशनल भी होना चाह रहे हैं एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ आपसे एक जिस्मानी प्यार है, यानी कि बॉडीली लव, आपकी बॉडी देखकर, आपका फिगर देखकर इनको प्यार हो गया है, वो भी है। लेकिन अब इनकी सोच में वो भावनाएं, वो इमोशंस जो पहले नहीं थे, वो बढ़ रहे हैं। हो सकता है इन्होंने अपने काफ़ी ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया हो आपके जाने के बाद, या आपको खुद इन्होंने दूर किया ताकि ये लाइफ में दूसरे लोगों को टेस्ट कर सकें। क्योंकि हर इंसान को एक होता है कि वो अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से पहले अपने आसपास जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ऑप्शंस मिल रहे हैं, उनको एक्सप्लोर करें। अब ये सबके पार्टनर नहीं ऐसे, लेकिन यहाँ पे 50-60% लोगों का पार्टनर पास्ट में दूसरे लोगों से भी बात कर रहे थे, डेट कर रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे।
कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में ज़रूर हुआ है जिसने इस पर्सन की सोच को एकदम ट्रिगर किया है। या तो कोई टावर मोमेंट आया, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रिगर हुआ जिसने आपको आपकी सेल्फ वर्थ और वैल्यू का रियलाइजेशन करवा दिया कि आपको अपने आप से ज़्यादा किसी और को भर भर के प्यार लुटाना नहीं है। सबसे पहले प्यार की शुरुआत खुद से करनी है। तो कभी कभी ये चीज़ें हमें तब समझ आती है जब कोई हमारा दिल तोड़ देता है या हमें धोखा मिलता है प्यार में, दोस्ती में। तो यही सब आपके साथ हुआ है। अब इसी पर्सन के साथ ना कुछ लोगों का साइकिल एक नया बहुत जल्द शुरू होगा। राशियां सारी हैं और कुछ लोगों में अभी भी थर्ड पार्टी है। वहाँ से बाहर आते आते कम से कम 8 हफ्तों का टाइम भी लग सकता है। यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स ऑप्शन 2, 3 और 4 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। आप उन्हें भी सुन सकते हो। आज की इस रीडिंग को यहीं एंड करेंगे। वीडियो को लाइक देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स, ताकि आपकी लाइफ में जल्दी जल्दी आपका प्यार मैनिफेस्ट हो और आप जो भी मांग रहे हो डिवाइन से, वो सभी इच्छाएं आप लोगों की पूरी हो जाए। कुछ लोगों को कंसल्टेशन के लिए किसी तरह का अगर कन्फ्यूजन होता है तो मैंने हमेशा बोला है कि टैरो रीडिंग कंसल्टेशन हो, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन हो, आपको कांटेक्ट करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, वहाँ सारे डिटेल्स लगे हुए हैं। उसके अलावा मेरा कोई अलग से कांटेक्ट नंबर यानी कि मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट नहीं है, ठीक है। सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए, वहाँ पे सब कुछ लिखा रहता है कैसे कांटेक्ट करना है और कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है। अब मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों ने इस ऑप्शन को चुना है। आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटेड लग रहे हो, पॉजिटिव लग रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे अपने करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और ये एनर्जी आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच रही है। जब आप अपनी आप में हैप्पी, पॉजिटिव, कंटेंट फील करते हो और अपने आप को जब कंट्रोल कर लेते हो ना कि किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं है, बार बार जाकर रोना नहीं है, माफिया नहीं मांगनी, एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करनी है कि हमने आसपास एक बाउंड्री बनाई हुई है। किसी को भी हमारी तरफ आना है तो रिस्पेक्ट के साथ आए, प्यार के साथ आए, केयर के साथ आए और एक ट्रू और ऑनेस्ट ऑफर के साथ आए। ये नहीं कि कोई आपकी लाइफ में जब चाहे मुंह उठाकर आ जाए, कुछ दिन आपके साथ मस्ती करे, मजाक करे, एंटरटेनमेंट करे, फन करे, प्यार का नाटक करे और छोड़ के फिर भाग जाए। तो यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स ना पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। लाइफ में चोट बहुत खाई है आपने, कई लोगों ने आपका दिल तोड़ा है और जब बार बार रिलेशनशिप्स में दिल टूटता है, बार बार प्यार को इग्नोर किया जाता है और जब किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट ना हो, इक्वल गिव एंड टेक ना हो, तो फिर वो प्यार प्यार नहीं रहता, वो एक बोझ बन जाता है। तो यहाँ पे मेरे 60% व्यूअर्स ने अपने आप को ना कंट्रोल किया हुआ है। आप इस पर्सन से प्यार बहुत करते हो, डेली शायद आप इस चैनल पर आते हो इस पर्सन की करंट एनर्जीज जानने के लिए, फ्यूचर एनर्जीज जानने के लिए, नेक्स्ट एक्शन जानने के लिए। और आपको इस रिश्ते से ना उम्मीद भी बहुत है। आप इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो, थर्ड पार्टी में डाला हो, ब्रेकअप किया हो, ऑन एंड ऑफ रिलेशन रखा हो,
या बार बार वो आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल जाते हैं कि वो आपको छोड़ते भी नहीं हैं और आपको कहीं और जाने भी नहीं देते। काफ़ी मैनिपुलेटिव पर्सन है आपके। दूसरी तरफ मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को आपकी जो पुरानी बातें हैं वो बहुत याद आ रही हैं इस टाइम। अब ये भी हो सकता है कि आप दोनों में कोई कार्मिक कनेक्शन हो या फिर कुछ लोगों का ये सोल कनेक्शन हो, क्योंकि गाइज ये जनरल रीडिंग है तो सिर्फ सभी को एक जैसी जानकारी मिले और एक जैसा ही सब लोगों की ज़िंदगी में एक ही टाइम पर हो, ऐसा कभी नहीं होता। मैं अपनी रीडिंग्स को हमेशा क्रिस्टल क्लियर रखती हूँ, कोई शुगर कोटिंग नहीं होती। जो होता है आपकी खुद की एनर्जीज़ होती हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होती हैं, आप दोनों की लाइफ में जो भी होने वाला है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, डेस्टिनी में क्या लिखा है, वो सब कुछ आपकी रीडिंग में एज इट इज़ ही मैं बताती हूँ। कभी कभी रीडिंग अगर नेगेटिव आ रही है या जो सुनना आपको पसंद है वो आपको सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि हर इंसान को अच्छा सुनना ही पसंद है। आज तक दुनिया में कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ये कहे कि मुझे अपने बारे में गलत सुनना अच्छा लगता है और अपने पार्टनर के बारे में भी गलत सुनना अच्छा लगता है। तो कभी कभी आपके ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं, नहीं नहीं हमारे पार्टनर मैम ऐसे बिल्कुल नहीं है, वो तो हमें बहुत प्यार करते हैं। लेकिन किसी ने उनके कान भर दिए हैं, किसी ने उन पर ब्लैक मैजिक कर दिया है, वो शायद इसलिए ऐसे हो गए हैं। तो मैं आप लोगों को क्लियर बताती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा होता है उस पर कभी कभी हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता। तो आपका ये जो रिलेशन चल रहा है ना, इस पे अभी आपका कोई कंट्रोल चलेगा नहीं। आप मैनिफेस्ट करते रहो, रुको मत, क्योंकि ये रिलेशन ग्रो कर रहा है, एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, लेकिन इसमें कुछ हफ्ते लगेंगे। आपके पर्सन का कोई कार्मिक रिलेशन है अदर देन यू, कोई थर्ड पार्टी में ये हैं। सुनने में शायद आपको नेगेटिव लगे या आप ट्रिगर फील करो, बट दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी, ये तो सच है। ये किसी से ना ऑलरेडी कनेक्शन में है और ये उस पर्सन से किसी बेनिफिट के लिए कनेक्शन में है। इनको उस पर्सन से लव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल कार्ड एक भी नहीं निकला। कुछ लोगों के पार्टनर की मैं यहाँ पे राशियाँ देख पा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ सारी ही राशियाँ मिली हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ, एयर और वाटर एलिमेंट। और कुछ नाम के अल्फ़ाबेट्स भी निकले हैं, जो नाम का पहला अक्षर है आप लोगों के पार्टनर का। सबसे पहला तो है लेटर पी, एम, सी, वाई, डब्ल्यू, आर, जे, ओ, वी, एल, एफ और लास्ट यहाँ पे लेटर डी है। तो ये कुछ लोगों के पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है। और ये जिन लोगों के पार्टनर के नाम का अक्षर मैंने अभी बताया, इनको ऐसा अभी कुछ दिनों से फील हो रहा है कि वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन में है। चाहे इनको सोलमेट का मतलब ना पता हो, चाहे ये स्पिरिचुअल भी ना हो, चाहे ये बहुत ज़्यादा डिविनिटी, ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म में या एनर्जीज़ में बिलीव भी ना करते हो, लेकिन इनको कुछ चीज़ें बार बार
फील हो रही हैं। हो सकता है ये भी आपको याद कर कर के इतना परेशान हो गए हैं कि इनका मन कर रहा है कि वो इस रिलेशन में जल्दी से जल्दी कोई हल निकालें, कोई सोल्यूशन निकालें। तो ये थी आप लोगों की एक छोटी सी रीडिंग। कम से कम इनका एक्शन जो है वो अगले 4 हफ्तों के बाद ही दिख रहा है, उससे पहले नहीं। तो इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी गाइज़ मैं। लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स हैं जो ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 3 में और 4 में भी कंफ्यूज हुए हैं कि हम उन ऑप्शंस को भी सुन लेते हैं, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। बाकी मैं आपको ये भी कहूँगी कि आपके रिलेशन में ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ डिलेज हैं। अगर आप कोई उपाय नहीं कर रहे हो, सिर्फ रीडिंग्स के भरोसे बैठे हो कि रीडिंग्स में ये आ रहा है वो आ रहा है, वो ठीक है, लेकिन आपको ना कुछ अपने से करना पड़ेगा। आपका कोई पेंडिंग कर्मा है इस रिलेशन के लिए, और उनका भी कोई पेंडिंग कर्मा है आप लोगों के रिलेशन में। तो जब वो कर्मा रिजॉल्व होगा ना, तब आपका रीयूनियन होगा। अदरवाइज़ ये रिश्ता ऐसा चलेगा कि आप रीडिंग सुनते रहोगे, आपको अपडेट मिलता रहेगा, लेकिन जो आप फाइनल आउटकम चाहते हो, शादी करना, कमिटमेंट या हमेशा इनके साथ रहना, उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो किसी भी अच्छे से टैरो रीडर से, किसी हीलर से या किसी ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखाकर उपाय लो। आपके रिलेशन में इनके साथ प्रॉब्लम है, और वो इसलिए है क्योंकि ये एक प्योर कार्मिक रिश्ता है। कार्मिक रिलेशंस आर नॉट इजी टू हैंडल। इसमें कर्म जुड़ा रहता है, हमें एक्शंस लेने पड़ते हैं, हमें अपने कर्म करने पड़ते हैं। वो कर्म कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर आप ये सब मुझसे लेना चाहते हो, अपॉइंटमेंट चाहते हो, कंसल्टेशन चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लो, वहाँ सारे डिटेल्स लगे हुए मिल जाएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके क्लेम करें थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। अब मैं बढ़ूंगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 3 चुना है, सबसे पहले तो आपके पर्सन जो करंटली सोच रहे हैं वो है कि वो इस रिलेशन में ना सेलिब्रेट करना चाहते हैं, खुशियां मनाना चाहते हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी होने के बाद, घमंड में रहने के बाद, अपने ऊपर फोकस करने के बाद, या सेल्फ ओरिएंटेड थे तो बस अपने बारे में सोचते रहते थे, आपके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि आपको कैसा लगता होगा, कि मैंने आपको ब्लॉक कर दिया है, कांटेक्ट में नहीं रखा। ये बातें आपके पर्सन के दिमाग में अभी इस वक्त चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ना 60% लोगों को उनके पार्टनर ने ब्लॉक किया हुआ है। आपकी इनसे बात नहीं हो रही क्योंकि इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। बाकी के 40% लोगों की बातें होती हैं, और कभी कभी आपको डाउट आता है कि ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं। जिनकी बात होती है उनके लिए बता रही हूँ। कुछ लोगों में ये रिलेशन किसी थर्ड पर्सन के कारण टूटा है। वो फैमिली का पर्सन भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, कोई आउटर इन्फ्लुएंस हो सकता है, लव ट्रायंगल, लव अफेयर, या किसी एक्स के साथ रिलेशन इन्होंने रखा हुआ था आपसे छुपाकर, और उसकी वजह से ये इंसान या तो आपसे रिलेशन ख़त्म कर दिया या फिर आपने इनसे दूरी बना ली, क्योंकि आपको बिट्रेयल दिया इन्होंने। आपने इतना प्यार दिया, इतनी केयर दी, और मुझे लगता है कुछ लोगों ने तो इनके चक्कर में दूसरे लोगों के ऑफ़र को ठुकराया होगा। आप में जो इंटरेस्ट लेते थे लोग, आपने उनसे दूरी बना ली क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे और आपको इन्हीं के साथ शादी करनी है, इन्हीं के साथ रहना है। तो शायद आपने कुछ ऑफर्स, कुछ प्रपोजल्स, कुछ लव इंटरेस्ट
दूसरे लोगों के इनके चक्कर में ठुकरा दिए होंगे और बाद में इनसे भी आपको धोखा मिला, तो आप कहीं ना कहीं चीटेड फील कर रहे हो कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, धोखा हो गया है। अब ये सब लोगों की कहानी नहीं है, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि मैं जब भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती हूँ, मैं हमेशा हर ऑप्शन में बार बार आपको ये रिमाइंडर देती हूँ, डिस्क्लेमर देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। कभी भी मत सोचिए कि हाँ मैम ने रीडिंग में बोला था तो पक्का हम दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन होगा। कई बारी थर्ड पार्टी का मतलब रीडिंग में ये भी होता है कि आपके पर्सन ना प्यार को छोड़कर दूसरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, या करियर में ज़्यादा टाइम देते हैं, पैसा बनाने में ज़्यादा लगे हुए हैं, या अपने दोस्तों को ज़्यादा टाइम देते हैं और ये भूल जाते हैं कि मैं किसी रिलेशन में हूँ, मुझे उस रिलेशन को भी इम्पोर्टेंस देनी है, टाइम देना है। तो कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ना थोड़े से रिलेशन में सेल्फिश लग रहे हैं, मतलब अपनी मतलब के लिए जहाँ इनको कुछ पॉजिटिविटी फील होती है कि मेरा ये काम यहाँ बन जाएगा, तो ये वहीं चले जाते हैं। रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो मतलब के लिए नहीं बनाए जाते कि मुझे उससे क्या फ़ायदा होगा। ये थोड़े सेक्सुअल भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपके साथ। तो अगले कुछ दिन ऐसे होंगे कि ये पर्सन चाहेंगे कि आप इनके साथ फिजिकल हो जाओ, क्लोज आ जाओ। इनकी लव लैंग्वेज हो सकता है फिजिकल हो, टच करना हो, किस करना हो, हग करना हो, या अपने आप को ये कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि इनकी सेक्सुअल एनर्जी ना बड़ी हाई है। और मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप बैलेंस कर लेते हो। आप में फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी का एक अच्छा कॉम्बो है, एक अच्छा बैलेंस है। जिन लोगों का ना बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट है, आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो चैनल पर डाला हुआ है, आप उस वीडियो को सुन सकते हो। रीसेंट वीडियो है, बहुत डिटेल रीडिंग बनाई है। और जिनको पिके कार्ड रीडिंग्स देखनी है वो पिके कार्ड रीडिंग्स भी देख सकते हैं नो कांटेक्ट में। जिनको कलेक्टिव एनर्जीज जाननी है वो कलेक्टिव वीडियोस देख सकते हैं। इस चैनल पर आपको सारे ही वीडियोस मिल जाएंगे अपने लव रिलेशनशिप से रिलेटेड। आप एक एक करके अपने टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। और गाइस, मैंने कई बार आपको कहा है कि आप जो भी वीडियो देखना चाहते हो, आपके मन में जो भी टॉपिक है कि आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो, उस टॉपिक को डाला करो। थर्ड पार्टी भी देखना चाहते हो तो थर्ड पार्टी का टॉपिक डाल दो कि मैम थर्ड पार्टी पे रीडिंग ले आओ। मैरिज पे देखना चाहते हो, मैरिज पे डाल दो। जिनको लाइफ में करियर के लिए, सक्सेस के लिए या नेम फेम के लिए वीडियो देखना है कि आगे ज़िंदगी में क्या होगा, किस्मत कहाँ लेकर जाएगी, जो भी टॉपिक है आप डाल सकते हो। बस वेट करना होता है आपको कुछ ही दिनों का, 2-4 दिनों में वो वीडियो आ जाता है। चलिए वापस रीडिंग पर आते हैं। पार्टनर की ना राशियां यहाँ पे सारी आई हैं क्योंकि आपके सारे मेजर कार्ड्स आए हैं। अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और एयर एलिमेंट। कुछ लोगों को मैं ये भी बोलूँगी, ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटने वाले हैं बहुत जल्दी। हो सकता है अगले 5 दिनों में भी आ जाए, 11 दिनों में भी आ जाए, 17 दिनों में भी आ जाए। लेकिन मुझे इनकी एनर्जी में दोबारा जाने का भी रास्ता नज़र आ रहा है। हो सकता है कि ऐसा भी हो कि ये आपसे वापस तो आए और कुछ दिनों के लिए आपको कहें कि चलो हम कहीं पे डेट पर चलते हैं, लाइफ में फ़न करते हैं, एंजॉय करते हैं। और जब आप इनसे कोई सीरियस बात करो कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम वो बात पूछी थी, मुझे उसका आंसर दो कि कमिटमेंट कब दोगे, शादी कब कराओगे,
तो शायद वहाँ पर ये ब्लैंक हो जाए और आपको वही क्वेश्चन मार्क डाल दें कि आप सोचते रह जाओगे। दूसरी तरफ यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल कपल्स भी हैं। आपके रिलेशन में ना जो चेंज या नई जर्नी स्टार्ट होगी वो अगले 28 दिनों के बाद होगी। आप लोगों के रिलेशन में कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपको अपनी हीलिंग करने के साथ साथ डोनेशन, चैरिटी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर आप इस रिलेशन को सेव करना चाहते हो। बाकी ये थी एक छोटी सी रीडिंग, राशियाँ सारी हैं। और ये रीडिंग आपको कैसी लगी है, आपसे कितनी रेजोनेट हुई है, आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करके बताना है। क्लेम करो अपने भगवान को, थैंक यू लिख दो कमेंट सेक्शन में, या एंजल्स को थैंक यू लिख सकते हो, क्योंकि जब भी आप लिखोगे ना, वो एक लिखा हुआ कमेंट भी आपके अच्छे कर्मों में जुड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम वैसे दिन में कितनी बार भगवान को थैंक यू बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें पता भी होगा। लेकिन जब आप कोई वीडियो सुनते हो उस टाइम आप अपने भगवान को अगर एक थैंक यू लिखते हो, आपकी एनर्जी भी यूनिवर्स तक जाती है, भगवान को भी पता लगता है। और तीसरी बात, इस चैनल से आप लोग कनेक्ट हो जाते हो। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक ज़रूर देना गाइस, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी कंसल्टेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, लाइफ में कोई रास्ता नहीं मिल रहा, ज़िंदगी आपको रुकी हुई सी लग रही है, तो अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो मैजिकल तरीके से, पॉजिटिविटी और अच्छी वाइब्रेशंस को लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हो। तो आइए अब मैं बढ़ूंगी आज के आखिरी ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर 4। ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, आप लोगों के जीवन में पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपकी जो जर्नी स्टार्ट हो रही है इनके साथ, उसमें अगला एक्शन क्या होगा। सबसे पहले तो रीयूनियन है। मैं अभी आपको 7 राशियां बताऊंगी, 7 ज़ोडिएक साइन, जिनमें रीयूनियन की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहली राशि है लिब्रा। ये सभी राशियां जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में होंगी। ये नाम राशि नहीं होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। इनके बर्थ चार्ट में ये राशियां सन में, मून राइजिंग कहीं भी हो सकती हैं। वीनस भी यहाँ पे मैं कंसिडर नहीं कर रही। तो इनकी सूर्य राशि, चंद्र राशि, इनका लगन अगर तुला राशि है, लिब्रा है। दूसरा जोडियक है एक्वेरियस का, कुंभ राशि का। तीसरा जोडियक साइन है लियो का, सिंह राशि का। चौथा जोडियक है टॉरस, वृषभ राशि का। पांचवा स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। छठवां जोडियक वर्गो, कन्या राशि। और 7वां जोडियक साइन सैजिटेरियस है, धनु राशि। अगर ये राशियां आपके पार्टनर की हैं और आपको कंफर्म है, तो आप लोगों का रीयूनियन 26 दिनों के बाद, अभी से जब ये रीडिंग सुन रहे हो, आफ्टर 26 डेज हायर पॉसिबिलिटी लेकर आ रहा है। और रीयूनियन का मतलब शादी, सगाई होना, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रही। पुनर्मिलन होना, आप दोनों दोबारा मिलने वाले हो, या दोबारा कांटेक्ट में आ जाओगे, या दोबारा मिलने के लिए कोई ऐसा रास्ता आपके बीच में बनेगा जहाँ पर अगर आप भी एफर्ट डालते हो, आप भी ट्राई करते हो कि चलो मैं कोशिश करके देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, तो आपकी बात बन जाएगी। और ये कांटेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन हो, वर्चुअल हो, ऑफलाइन हो, कोई फ्रेंड के माध्यम से हो,
कोई ऑफिस कलीग के माध्यम से हो, किसी टैरो रीडर के माध्यम से हो, यानी कि आप किसी टैरो रीडर से कंसल्टेशन ले रहे हो, किसी एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखा रहे हो, फिर आपने कुछ उपाय स्टार्ट कर दिए हैं और उन उपायों को करने के बाद वो पर्सन आपकी लाइफ में कांटेक्ट में आ गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 26 दिनों के बाद होगा, कभी भी हो सकता है 26 दिनों के बाद, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, पर होगा ज़रूर। फिर आते हैं आपके उन लोगों की एनर्जी पर जो बिल्कुल इस पर्सन से ब्रेकअप में जा चुके हैं, जिनका टोटल ब्रेकअप है। उनके बारे में उनके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, बड़ी फ्लक्चुएटिंग है। उनको लग रहा है या तो आपने अपनी लाइफ में कोई नई जर्नी स्टार्ट कर ली है, यानी कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, अब आप पीछे नहीं आना चाहते। शायद आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हो, पॉजिटिव हो, ग्रेटफुल और ब्लेस्ड हो, और ये कहीं ना कहीं आपके बारे में ऑनलाइन बहुत चेक करते हैं। इनको आपके आईडी को स्टॉक करना, आपके अकाउंट को स्टॉक करना, आपकी लाइफ में जो अपडेट है, कब क्या कैसे हो रहा है, उसमें बहुत इंटरेस्ट है। ये एक्शन की एनर्जी में कम है रादर देन एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में है। ये एक काल्पनिक दुनिया में ज़्यादा है। इस टाइम इनकी एनर्जी में ना अनबैलेंस है। इनकी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी दोनों ही बिखरी हुई हैं। इनको ना आपकी तरफ आने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन ये एक्शन ही नहीं ले रहे। अगर ये तुरंत डिसाइड कर लें कि मुझे उसके पास जाना है, तो ये 1 हफ्ते या 10 दिन में आपकी तरफ आ सकते हैं। लेकिन इनके अंदर कोई डाउट है, वो डाउट रिजेक्शन का भी हो सकता है, कोई फियर है, कोई डर बैठा हुआ है। शायद आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, या पहले आप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितना अब बन गए हो। शायद आप करियर में राइज कर रहे हो, शायद आप कॉन्फिडेंट ज़्यादा हो गए हो, शायद आप पहले से ज़्यादा रिस्क टेकर हो गए हो, या आपने इनको वॉर्न किया हो कि मैं कोई ऐसा वैसा लड़का या लड़की नहीं हूँ कि मुंह उठा के आ जाओ मेरी लाइफ में और अपना मतलब निकाल के फिर चले जाओ। तो शायद आपने इनको ट्रिगर किया है, या किसी बात से ये थोड़ा फियर में आ गए हैं, डर में आ गए हैं। मुझे तो लग रहा है ये पर्सन आपसे ना पैचअप करना चाहते हैं, डेफिनेटली रीयूनियन चाहते हैं कि मेरी बात हो जाए, मैं उससे मिल लूँ, मैं उसको देख लूँ। हो सकता है कि ये आपके किसी फ्रेंड के कांटेक्ट में भी हो, आपका कोई दोस्त जो इनको जानता हो या आपको जानता हो, म्यूचुअल फ्रेंड, इनका कोई दोस्त जो आपको जानता हो, आपके साथ काम करता हो या करती हो, या आप एक ही कॉलेज स्कूल से पढ़े हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, या अगर ऑनलाइन भी आप मिले हो, तो इनके किसी दोस्त से भी ये आपके बारे में जान रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम अपने दोस्तों को अपने रिलेशन में नज़र रखने को कह देते हैं कि तुम इस अकाउंट या आईडी को चेक करते रहना। तो कुछ यहाँ पे भी ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि स्पाई करना, स्टॉक करना, बार बार पार्टनर को ऑनलाइन चेक करना या किसी और के थ्रू करवाना। तो काफ़ी लोगों में मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही अंदर से डिज़ायर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि हम दोनों मिल जाएं, लेकिन किसी ऐसी वजह से आपके पार्टनर रुके हुए हैं जिसमें फैमिली इन्वॉल्व है। क्योंकि अगर ये मैरिड हैं तो ये डरते हैं कि कोई बात इनकी फैमिली में ना पता लग जाए। दूसरी तरफ अगर ये मैरिड नहीं हैं तो अपने पेरेंट्स को लेकर, माता पिता
भाई बहनों को लेकर ये काफ़ी सजग हैं, काफ़ी सतर्क रहते हैं कि मेरे माता पिता का नाम समाज में खराब ना हो जाए, क्योंकि कमिटमेंट, शादी जैसे बड़े डिसीजंस शायद इनकी फैमिली ही लेगी, और ये शायद इनको पता है। अंदर से अगर उनको आपसे प्यार भी है ना, तो वो उस प्यार को दबा रहे हैं, लेकिन एक नई जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। तो बस ये थी एक छोटी सी, प्यारी सी, वंडरफुल सी रीडिंग जो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई है। आगे हम और भी नए वीडियोस लाएंगे जिसमें हम डेट वाइज इनकी एनर्जी को चेक करेंगे, थॉट्स को देखेंगे, नेक्स्ट एक्शन को भी चेक करेंगे, क्योंकि एनर्जीज जो होती है ना वो फ्लक्चुएट हो जाती हैं। अगर आप पॉजिटिव रहते हो, मैनिफेस्ट करते हो, आप ग्रो करते हो, आप सेल्फ लव करते हो, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी में हायर लेवल पर पहुंचना शुरू कर देते हो, तो फिर बहुत सारे बंद दरवाजे ज़िंदगी के खुलने शुरू हो जाते हैं। ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक देना है। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1, 2 या 3 की तरफ गया हो तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हैं काइंडली चेकआउट करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, वहाँ सारे डिटेल्स आपको लगे हुए मिल जाएंगे। जो लोग नए आए हैं, जिनको नहीं पता, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो का चेक कर लें, या इस चैनल के बायो सेक्शन में चले जाएं, अबाउट मी सेक्शन में, वहाँ पे भी मैंने कंसल्टेशन डिटेल्स लगाए हैं। मैं एक टैरो रीडर होने के साथ एक एस्ट्रोलॉजर, एक हीलर, एक रेकी मास्टर, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, फेस रीडर, पाम रीडर भी हूँ, वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ, स्पेल्स और रिचुअल्स भी करती हूँ। तो कोई भी सर्विस आपको चाहिए, आप उस पेज को देखें, अच्छे से एक्सप्लोर करें, और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। जिन भी लोगों को हीलिंग करवानी हो पार्टनर की, अपनी, या लाइफ में कोई भी ऑब्स्टेकल या चैलेंज फेस कर रहे हो और उससे बाहर निकलना चाहते हो, तो तुरंत कोई उपाय करो। ये बहुत लोग गलती कर जाते हैं कि महीनों महीने, साल साल भर वेट करते रहते हैं अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप कोई चीज़ ठीक नहीं होती, एनर्जीज़ को बैलेंस करना पड़ता है। तो आप अपने लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम के लिए एटलीस्ट खुद से हीलिंग करना शुरू कर दो, ठीक है? तो अभी आपसे विदा लूँगी। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।